मूवी के स्टार्ट होते ही हमें चाइना के पहाड़ी इलाके को दिखाया जाता है, जहां पर एक लेडी लिफ्ट के लिए परेशान हो रही है। ऐसा लग रहा है कि उसकी कार खराब हो गई है। तभी एक ट्रक ड्राइवर उसे लिफ्ट देता है, मगर उस लेडी को वो एक सीरियल किलर लगता है। तभी एक आदमी कार लेकर वहां पर आता है, जो दिखने में बहुत ही शरीफ लग रहा था। वो लेडी उसकी कार में बैठ जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी लेडी का हाथ पीछे जाता है और उसे एक बॉडी मिलती है और उसे पता चल जाता है कि वो शरीफ दिखने वाला आदमी ही एक सीरियल किलर है, जो अपनी गाड़ी को रोकता है और एक हथियार से उस लेडी को मार देता है। और सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें कुछ दिन आगे का समय दिखाया जाता है, जहां पर एक बस कुछ पैसेंजर को लेकर उसी रोड से जा रही है। बस के अंदर एक वेंग नाम का आदमी ड्राइवर टोनी से बात कर रहा है। कुछ दिन पहले यहीं पर एक लड़की गायब हो गई थी। तभी रेडियो पर एक न्यूज चलती है कि एक एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए सारे रास्ते बंद हो गए। तब एक ली नाम का पैसेंजर ये कहता है कि उसे अपनी जॉब के लिए देर हो रही है, इसीलिए टोनी उसे कहता है कि हमें ऑफ रोड जाना चाहिए। अब सब लोग इस बात के लिए मान जाते हैं और वो ड्राइवर अपनी बस को मोड़ लेता है। रास्ते में एक सुरंग आती है और टोनी बस को अंदर चलाने लगता है, मगर तभी रास्ते में एक आदमी आ जाता है और टोनी जोर से बस को रोक देता है। सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ऐसी अंधेरी सुरंग में ये आदमी क्या कर रहा है। वो बस के अंदर आकर बैठ जाता है। तभी ली को न्यूज़पेपर में उसकी फोटो दिखती है और पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर है, मगर वो बस के लोगों को ये बात नहीं बताता और वो बचाव के लिए एक चाकू निकाल लेता है। अब बस फिर से चलने लगती है और 20 मिनट हो जाते हैं, मगर सुरंग खत्म नहीं होती। तभी टोनी कहता है कि कंट्री की सबसे लंबी सुरंग 11 किलोमीटर की है, जिसे पार करने में सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं। अब सब लोग बस को वापस मोड़ लेने का डिसाइड करते हैं और फिर से बस चलते हुए 30 मिनट हो जाती है, मगर सुरंग खत्म नहीं होती। टोनी बस को रोक देता है और सभी लोग नीचे उतरते हैं। तभी एक जिंग नाम की लड़की को अपना फोन मिलता है, जो उसने सुरंग शुरू होते ही गिरा दिया था। तभी सब लोग समझ जाते हैं कि ये कोई आम सुरंग नहीं है। अब ली सबको शांत रहने के लिए कहता है और चलकर किसी को मदद बुलाने जाने का सुझाव देता है, मगर वो सुरंग काफी अजीब है, इसीलिए ली एक रस्सी को साथ में ले जाने का डिसाइड करता है। एक लेडी उसे वूल का गोला देती है और ली के साथ वो सुरंग के बीच में मिला आदमी भी जाता है और वो अपना नाम चियान बताता है। तभी सुरंग में काफी धुआं हो जाता है और बस के लोगों को 2 लोग अपने पास आते हुए दिखते हैं। सभी लोग तैयार हो जाते हैं, मगर वो तो ली और चियान ही थे, यानी कि वो घूमकर वापस वहीं पर आ गए हैं। दिखने में सुरंग बिल्कुल सीधी लग रही थी, मगर ये तो कभी खत्म ना होने वाली सुरंग है। जब चियान रस्सी को खींचता है तो वेंग के हाथ से वो रस्सी छूट जाती है। अब सभी को पता चल जाता है कि यह कोई आम सुरंग नहीं है और वो इस सुरंग में फंस चुके हैं। इसीलिए वो सबसे पहले खाना निकालते हैं और आपस में बांट लेते हैं। फिर सभी मर्द आगे जाकर सुरंग का पता लगाने जाते हैं और सारी लेडीज बस में ही रहती है। जब 30 मिनट के बाद जिंग उठती है तो पता चलता है कि बस पर काफी धूल जम गई है, मानो जैसे बस हजारों सालों से यहीं पर खड़ी हो। वो सभी बस के बाहर आती है और तब वहां पर सारे मर्द भी आ चुके थे। जब वो खाने को चेक करते हैं तो वो भी पूरी तरीके से सड़ चुका था, यानी कि सुरंग के अंदर टाइम भी बाहर की दुनिया से ज्यादा है। ली जब बस के अंदर जाता है तो उसे एक नक्शा मिलता है और ली उसे टेबल पर रखकर देखने लगता है। तभी सुरंग की लाइट चली जाती है और सभी लोग टॉर्च को चालू करते हैं। तब ली वहां से गायब हो जाता है और जमीन पर खून के निशान मिलते हैं। सभी उस निशान को फॉलो करते हैं और एक दीवार तक पहुंच जाते हैं, जो काफी खोखली थी। चियान उस दीवार को एक हथियार से तोड़ता है और उसके पीछे एक कमरा मिलता है। सभी लोग उस कमरे के अंदर चले जाते हैं, जहां पर काफी सारे लोगों के फोटोज है और साथ ही इस सुरंग की पूरी डिजाइन भी है। तब सबको पता चलता है कि एक जैसी 6 सुरंगें हैं जो आपस में एक साथ जुड़ी हुई है। उन सभी को सुरंग से बाहर निकलने के लिए 6 सुरंगों को पार करना होगा। सभी लोग उस कमरे में एक और कमरे का दरवाजा खोजने लगते हैं ताकि वो दूसरी सुरंग में जा सके। चियान को एक कैलेंडर मिलता है जिस पर एक ही तारीख होती है। चियान उसे हटाता है तो उसके पीछे एक दरवाजा मिलता है और सभी वहां से चले जाने लगते हैं। सबके जाने के बाद टीवी ऑन होता है, जिसमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो एक केव में फंसी हुई है। अब वो सभी दूसरी सुरंग में एंटर हो जाते हैं,
जहाँ पर भी वैसे ही बस पड़ी थी, मगर उसका टाइम पूरी तरीके से अलग हो चुका था। टनल एक दूसरे से मिली हुई थी, मगर टाइम बहुत ही अलग है। बस पर भी तार लगाए गए हैं, फिर भी सब लोग बस को चेक करते हैं और उसमें से खाना निकलता है। तभी टोनी को एक सीट पर गन मिलती है और वो मतलबी हो जाता है। वो सबको डराकर सारा खाना ले लेता है। सभी लोगों को काफी भूख लगने लगती है क्योंकि टाइम बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। अब एक सारा नाम की मॉडल बस के अंदर जाकर टोनी से डील करती है कि अगर वो खाना देगा तो वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है, और टोनी भी इस बात को मान लेता है। ये देखकर वेंग चुपके से एक नूडल्स का पैकेट चुरा लेता है, मगर उसे टोनी पकड़ लेता है और मारने लगता है। जब टोनी पूरी तरीके से वेंग को मारने वाला था तो उसे ही कोई पीछे से मार देता है। तभी वेंग कहता है कि मैंने रास्ता देखा है, जो मैंने नूडल्स के पैकेट को गिराया था तब देखा था। तब वो सभी बस को मूव करते हैं और एक सुरंग मिलती है और वो सभी अंदर जाते हैं और एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर काफी फोटोज है और साथ ही टीवी में लेडी का वीडियो भी चल रहा है जो धीरे धीरे पानी में डूब रही है। उन सभी को फिर से वहीं पर कैलेंडर मिलता है और उसके पीछे एक और दरवाजा होता है। वो सभी अंदर जाकर तीसरी सुरंग में पहुंच जाते हैं और वहां पर भी बस पड़ी है, मगर उस बस में काफी चूहे और सांप है। वेंग को काफी भूख लगी थी। ये देखकर जिंग उसे एक बिस्किट देती है। तभी वेंग पूरा पैकेट देने को कहता है, मगर जिंग उसे मना करती है। तो वेंग सबको गन से डराता है और सारा खाना ले लेता है। अब वो सबको बताता है कि जब कोई मरता है तो सुरंग का दरवाजा खुलता है, इसीलिए तुम में से किसी को मरना होगा। और वो जिंग को जबरदस्ती करके चियान के कंधे पर शूट करवा देता है और फिर एक और लड़की को मार देता है। जब वेंग सारा को मारने की कोशिश करता है तब उसे कोई पीछे से मार देता है और अब बाकी के लोगों को फिर दूसरा दरवाजा मिल जाता है और वो सभी चौथी सुरंग में पहुंच जाते हैं। जिंग एक प्रेग्नेंट लेडी है, इसलिए उसे दर्द होने लगता है और वो बैठ जाती है। चियान और सारा बस को देखने जाते हैं। तब सारा को इल्यूजन आना स्टार्ट हो जाता है और वो भागने लगती है, जहाँ पर उसे काफी सारी बॉडीज मिलती है और वहाँ पर एक मिरर भी था। जब सारा वहाँ पर बैठती है तो पीछे से उसे कोई मार देता है और जिंग भी एक बच्चे को जन्म देती है और वो सभी आगे बढ़ते हैं। तभी चियान आगे बढ़ने के लिए उस बच्चे को मार देता है और फिर उसकी आंख खुलती है तो वो एक और कमरे में उठता है और अब सारा सच बाहर आता है कि मिलिट्री ने एक जेम्स नाम के सीरियल किलर को पकड़ा है, मगर वो कोमा में चला गया था और उसने पहले ही एक लेडी सियारा को एक केव में बंद कर दिया है और उसका लोकेशन जेम्स के अलावा किसी को पता नहीं है। इसलिए मिलिट्री वालों ने इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर कोमा में जाकर इंट्रोगेशन करने का डिसाइड किया है। अब जनरल चियान के पास आते हैं क्योंकि वही जेम्स के कोमा में गया था और उसे ही सब पता है। चियान बताता है हर कैलेंडर पर 15 जुलाई तारीख थी। तब जनरल उसे कहते हैं कि उस दिन जेम्स के पेरेंट्स की मौत हो गई थी। उसके पिता को उसकी बीवी के अफेयर के बारे में पता चल गया था और उस झगड़े के आखिर में उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। चियान कहता है कि मैंने जेम्स का बुरा और अच्छा दोनों रूप देखा है, मगर बुरा रूप हर बार जीत जाता है। अब फिर से चियान जेम्स के पास कोमा में जाता है और सीधा जेम्स से सारा का लोकेशन पूछता है, मगर जेम्स उसे बताने से मना करता है और अपने पेरेंट्स के बारे में बताने लगता है और वो चियान को एक जगह पर ले जाता है, जहाँ पर जाने के बाद चियान भी एक सीरियल किलर की तरह सोचने लगता है और चियान की एक और दूसरी पर्सनालिटी वहाँ पर आती है जो बुरी है। तभी चियान जेम्स को वहाँ से बाहर भेज देता है और वो अपने आप से ही लड़ता है, मगर बुरी पर्सनालिटी बार बार जीत जाती है। तब चियान सोचता है कि अगर वो अपने बुरे रूप को माफ कर देगा तो ये रूप भी खत्म हो जाएगा, और ऐसा ही होता है। इविल चियान वहां से गायब होने लगता है और कमरे में जेम्स जाग जाता है और उस लेडी का लोकेशन बता देता है। फिर पुलिस सारा को बचा लेती है, मगर चियान कभी भी होश में नहीं आता और वो उसी सुरंग में फंस जाता है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो आप हमारी मिस्ट्री रिकैप हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मूवीज का मजा